जय श्री कृष्ण दोस्तों, अंजलि मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके द्वारा गीता और महाभारत में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही आध्यात्मिक विचारों को जिन्हें जानकर आप भगवत गीता के सही मतलब समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसका कर्म अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बच्चे झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं, वैसे ही कर्म के फल आपको हजारों के भीड़ में ही ढूंढ लेगा। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास होगा। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं वही खुशी कल दुख का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के साथ आपके मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। उनसे अलग हो जाओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दूर होने के बाद ही कुछ रिश्तों का अहमियत का पता लगता है। जो व्यक्ति आपसे जलता है वह सदैव ही आपसे शत्रुता का भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। जब किसी भी कार्य करने में लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगा, तो वह काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम जो कार्य पूरे मन से प्रेम के साथ करेंगे तो वह हमारे लिए और समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश होगा। जो व्यक्ति कामी प्रकृति के होता है, जिसके मन में लोभ, लालच और जो अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक का द्वार सदैव ही खुला रहता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ उसको नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे अलग हो गया उसके लिए भी निराश मत हो। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। पूरे धैर्य और ईश्वर पे विश्वास के साथ अपना कार्य करना चाहिए। लोग अक्सर सत्य कहने से बचते हैं और डरते हैं, लेकिन सच अक्सर छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, लेकिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच है उसे कहने या करने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी कर्म, ये सारी कभी नहीं मिटती है। इसीलिए आप वह करो जो ईश्वर चाहते हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है, इसीलिए अपने मन पे हमेशा अपना बस रखना चाहिए। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को बस में करना जरूरी है, बस थोड़ी सी प्रयास की ज़रूरत है। जब भी आप बुरे कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखते हैं। इसीलिए आप अपने आप से जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हो तो ये कहो, नहीं, यह गलत है, मैं इसको नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सिर्फ तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। हमारी सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने आप पर विश्वास कितना करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर कार्य करता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से आपको असफलता मिलेगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमको नकारात्मक और सकारात्मक विचार मिलते हैं।
मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करने का धर्म भी है। जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वह कर्मवीर कहलाता है, इसलिए अपना कार्य करता रहना चाहिए। खाली बैठे रहने से हमेशा कर्म करना बेहतर होता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल पाएंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही फल प्राप्त होगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसी प्रकार आप कोई भी कार्य करते हो, अगर आपको सफल होना हो तो आपको बस मात्र आपको इतना से करना है कि जो भी आप कार्य करते हो उस पर मन लगा के अपना कार्य कीजिए और पूरी अच्छी से मन लगाकर जिद के साथ काम करिए, फिर आपको सफलता मिलना ही है। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कार्य करेगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक जैसा रहता है। बुरा समय भी आया है तो अच्छा भी आएगा। इंसान कोई भी कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे अच्छी और उत्तम सहारा है। जो उनको सहारा को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता का लिखा, किस्मत की लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसको आप हकदार हैं। केवल डरपोक और कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जितना चादर है उतने ही पैर फैलाओ। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना कमा रहे हो उतने में ही जियो। अगर जो व्यक्ति जितना कमा रहा है उतना में जिएगा तो ये आम जिंदगी जिएगा। आपका जितना औकात है उससे ज़्यादा करिए, फिर आप एक दिन सफल होकर ही रहेंगे। कभी भी मेहनत करिए तो कठिन से कठिन करिए और देखना आपकी सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगा। जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं वो चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी नियति और भाग्य पर भरोसे नहीं करते हैं। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है। जब आप किसी को वक्त देते हो तो अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी वापस नहीं आता। कुछ चीज़ें बिना मांगे ही मिल जाती है। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और फूल से सुगंध। बस उसी प्रकार ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा अगर आप ईश्वर के पास जाएंगे। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। यही अंतर है हारने वाले और जीतने वाले। जो व्यक्ति अपनी सोच छोटी रखता है उनके लिए समस्या बड़ी हो जाती है, और जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है उसकी समस्या छोटी हो जाती है। आप कोई भी हो, अगर संसार में आए हैं तो समस्या हमेशा रहेगा। संघर्ष ही जीवन है। किसी से नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। खुद को संभालो और उनकी लाइफ से दूर हो जाओ। अगर आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं, फालतू समझेंगे। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वह लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और शहद में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको बातें अच्छी लगे